नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। शिवहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भू अर्जन कार्यालय के लिपिक को 70,000 रुपए घूस लेते निगरानी की टीम ने धर दबोचा है। आरोपी का नाम विजय कुमार श्रीवास्तव है। जानकारी के मुताबिक आरोपी कलेक्ट्रेट के दफ्तर में घूस ले रहा था जब उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने रेलवे की जमीन के पैसे भुगतान लेने के एवज में पैसों की मांग की थी। निगरानी विभाग के डीएसपी की माने तो इतनी बड़ी रकम लिपिक अकेले हजम नहीं कर सकते। ऐसे में विभाग के कई और अधिकारी भी जांच के घेरे में हैं। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। श्रीवास्तव जो कि भू अर्जन कार्यालय के लिपिक है, रिश्वत की राशि लेते हुए रंगों हाथ गिरफ्तार किया गया और आगे कार्रवाई की जा रही है। इतनी बड़ी राशि जो है सिर्फ एक लिपिक के द्वारा लिया जाना युक्ति संगत प्रतीत नहीं हो रहा। और हमने इसका प्रथम दृष्टिया जो वेरिफिकेशन किया उसमें यह पाया है कि जो कनीय पदाधिकारी हैं, जो कि अमीन और ये लोग रहते हैं, उनकी भी इनको संलिप्तता दिख रही है। ये रेल संबंधी का मामला है। रेल में कुछ मेरा ज़मीन पड़ा है जिसमें रिश्वत मांगा गया है और वो लोग बोलते हैं भू अर्जन स्टाफ लोग की जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक आपका पेमेंट नहीं होगा। आपको जहां जाना है आप जाइए। कितना जमीन था? 25 डिसमिल जमीन था। उसका कितना माने की रेट? लगभग मूल्य 35 लाख रुपया है, जिसका 2% मांगा गया। और इसी बीच आपको बड़ी खबर जहानाबाद से बताते हैं, जहां हर्निया ऑपरेशन के दौरान मरीज की मौत हो गई है। हर्निया की जगह हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करने का आरोप लग रहा है। निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। घटना के बाद अस्पताल छोड़कर स्टाफ फरार हो गए। ओकरी के जीवन ज्योति अस्पताल की घटना बताई जा रही है। दरअसल यहां डॉक्टर ने हर्निया की जगह हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कर दिया, जिस वजह से मौत की खबर मिल रही है। निजी अस्पताल के जो स्टाफ है वो मौके से फरार हो गए। बड़ी खबर आपको नालंदा से बताते हैं, जहां विधानसभा चुनाव के पहले ही कांग्रेस पार्टी में फूट के हालात दिख रहे हैं। नालंदा में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और गाली गलौज के साथ हंगामा करने लगे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वर्तमान जिलाध्यक्ष का जमकर विरोध किया और कहा कि कार्यकर्ताओं को कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव के पहले टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए भी नाराजगी जाहिर की है। बताइए, क्या दलाली का अड्डा है? तो क्या अध्यक्ष नहीं रहने पर अध्यक्ष का कमरा बंद होता है? क्या अध्यक्ष का कमरा खाली रहेगा, खुला रहेगा? ये तो मैं पहली बार नालंदा जिला में देख रहा हूँ इस तरह का बिहेव। हाथ में आपका सिक्कड़ है और ताला। हम लोग मेन गेट पे ताला मारने के लिए है कि हम लोग ताला मार देंगे जब यहाँ कोई रहता ही नहीं है। यहाँ दलालों से मुक्त कराना है, इसीलिए हम लोग सिक्कड़ ताला लेके घूम रहे हैं कि आज हम लोग नालंदा जिला सराकत आश्रम में मार देंगे ताला, यहाँ दलालों से मुक्त करेंगे। बढ़ते आगे, सोशल मीडिया के जमाने में अब सियासी लड़ाई भी सोशल मीडिया पर हो रही है। अब बात फेक और रियल आईडी तक पहुंच गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उनकी पार्टी बीजेपी के नाम से फेक आईडी बनाकर अपना प्रचार कर रही है। ये आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। बीजेपी ने इसके खिलाफ साइबर सेल में केस भी दर्ज करा दिया है। इसके जवाब में प्रशांत किशोर की पार्टी का कहना है कि बीजेपी बौखलाहट में कुछ भी आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी का पेज, जैसे ये मोदी जी हैं, नड्डा जी हैं, बीजेपी बिहार का पेज प्रशांत किशोर जी के लोगों ने बनाया है। और अब इतना घटिया राजनीति पर उतरना कि बीजेपी बिहार का फेक पेज बना करके, फ्रॉडिज्म करके, और उस पर जो है वो अपना शुरू किए हैं प्रचार। मतलब उनको अपने पेज पर अब भरोसा नहीं रह गया। यानी दूसरे दल का पेज बना लेना, बीजेपी का पेज बना लेना, राजद का पेज बना लेना, जदयू का पेज बना करके, और ऊपर में मोदी जी, नड्डा जी का फोटो देना, और जनसुराज का जो है इस पर अपना ये देना, ये आप देख रहे होंगे। तो इस तरह के फेक पेज पर हम लोगों ने साइबर एसपी के यहाँ और साइबर थाना में हम लोगों ने जो है कंप्लेन किया है कि ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई किया जाए, इस तरह का जो फेक पेज बनाए हैं। और हम लोगों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी को और कोई काम बचा नहीं है।
बिहार में उनका जनाधार बहुत तेजी से समाप्त हो रहा है। बिहार की जनता को जो मोदी जी जात और धर्म के नाम पर उलझा करके वोट लेने की साजिश रच रहे थे, वो साजिश फेल हो चुकी है। 10 साल मोदी जी ने ठगा और 20 साल पूरी भाजपा ने ठगा बिहार के लोगों को, और अब इसका रहस्योद्घाटन माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में जनसुराज पार्टी अच्छे से कर रही है। इसी बात से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बौखलाए हुए हैं। और इसी बीच आपको अगली खबर बताते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी लगातार लालू प्रसाद पर निशाना साध रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट कर बाबा साहब के अपमान को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरजेडी में अंदरूनी हलचल चल रही है। दलित कार्यकर्ताओं का मानना है कि बाबा साहेब के अपमान की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी को सार्वजनिक खेद प्रकट करके माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन परिवार इसके लिए तैयार नहीं हो रहा। लालू परिवार का कहना है कि कुछ भी हो जाए वो माफी नहीं मांगेंगे। खैर, जो भी हो, ये आरजेडी का आंतरिक मामला है, लेकिन जिस ढंग से लालू परिवार से माफी की मांग चौतरफा हो रही है, उनकी पार्टी के दलित पिछड़ा कार्यकर्ताओं का आक्रोश स्वाभाविक है, मगर परिवार पार्टी में तो परिवार की ही चलेगी। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के इस पोस्ट पर बिहार की सियासत गर्मा गई। एक तरफा जहां महागठबंधन ने एक तरफ बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है, तो दूसरी तरफ एनडीए इस मुद्दे पर हमलावर है। लालू प्रसाद जी जब सत्ता में थे तो दलितों, शोषितों, वंचितों के गांव में घर पर जाते थे, उनके बच्चों को नहलाने का काम करते थे, उन्हें साफ सुथरा रहने की प्रेरणा देते थे, और साथ ही कहते थे बाबा साहब की तरह पढ़ो और आगे बढ़ो। लालू जी ने उस समय नारा दिया था, पढ़ो या मरो। आज उसी प्रेरणा का कहीं ना कहीं प्रतिफल है कि जो दलित समाज, जो शोषित समाज, जो वंचित समाज के बच्चे हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर और पदाधिकारी बन रहे हैं। दलित पे जो राजनीति सम्राट चौधरी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल अशोभनीय है। पहले अपने अंदर झांक के देखे, अपने पार्टी के अंदर झांक के देखे। आज तक आरएसएस प्रमुख कोई दलित व्यक्ति क्यों नहीं बना? मैं उनको चैलेंज देता हूं, है हिम्मत तो आरएसएस प्रमुख किसी दलित व्यक्ति को बना के दिखा दे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ एक नाम नहीं, संविधान और सामाजिक न्याय की आत्मा है। उनके अपमान पर अगर आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों के भीतर दलित कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, तो ये स्वाभाविक है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि लालू यादव और उनका परिवार अब भी माफी मांगने को तैयार नहीं है। यह बताता है कि उनके लिए वोट की राजनीति सब कुछ है, सम्मान और संवैधानिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं। लालू प्रसाद यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर एक कार्यकर्ता के द्वारा बाबा साहब की तस्वीर को लालू जी के चरणों में अर्पित किया जाता है। राजद की तरफ से कोई प्रतिकार नहीं होता है। अब यह संदेश नीचे तक दलित समाज में चला गया है कि राष्ट्रीय जनता दल की नीति दलित विरोधी है और ये लोग बाबा साहब के विचारधारा पर चलने का ढोंग करते हैं। बढ़ते आगे, सिमतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सिमतीश कुमार के करीबी मंत्रियों और सांसदों पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोग अपनी निजी स्वार्थ लाभ के कारण साजिश के तहत निशांत कुमार को राजनीति में नहीं आने देना चाहते हैं। ये जो भूजा पार्टी वाला जो लोग है ना, ये लोगों तो ईश्वरीय वरदान मिल गया कि मुख्यमंत्री ऐसी अवस्था में है। संजय झा अपने बच्चे लोग को फिक्स कर दिया, अशोक चौधरी अपना बच्चा लोग को फिक्स कर दिया, दीपक जी अपनी बीवी को फिक्स कर दिए। निशांत कुमार आना चाहते हैं राजनीति में। निशांत कुमार को यही भूजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते हैं। और सियासी गलियारे से बड़ी खबर है, एक बार फिर सिमतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जेडीयू के नेताओं ने एक बार फिर से निशांत कुमार से विधानसभा चुनाव के रास्ते राजनीति में आने की अपील की। नालंदा से जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा है कि निशांत कुमार को नालंदा के इस्लामपुर से चुनाव लड़ाया जाए, नालंदा की जनता उन्हें जिताकर भेज देगी। तो
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर बिहार में सियासी हलचल काफी तेज होती हुई एक बार फिर से जेडीयू नेताओं की तरफ से मांग उठनी शुरू हो गई है कि निशांत कुमार को विधानसभा चुनाव के रास्ते राजनीति में आना चाहिए। देखिए, इस मांग कई दिनों से उठाई जा रही है और निशांत कुमार को लेकर ये कहा जा रहा है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ें और अब जेडीयू के सांसद की तरफ से मांग की गई है कि नालंदा के इस्लामपुर सीट से निशांत कुमार को चुनाव लड़ना चाहिए और निशांत कुमार को नालंदा की जनता जिताकर भेज देगी। तो ऐसे में अब जेडीयू की तरफ से मांग उठनी शुरू हो गई है। हालांकि निशांत कुमार अभी उनको लेकर चर्चा कई दिनों से लगातार जारी है और उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मांग उठाई जा रही है। जेडीयू के भीतर से भी कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को राजनीति में आ जाना चाहिए। हालांकि अभी आपको बयान भी सुनाया था, विपक्ष की तरफ से जरूर कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को राजनीति में जेडीयू के लोग ही नहीं आने देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर हमला भी बोला सीएम नीतीश कुमार के जो करीबी नेता हैं उन्हें लेकर, और अब निशांत कुमार को लेकर जेडीयू के सांसद की तरफ से ये बयान और मांग की जा रही है कि निशांत कुमार को विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए और विधानसभा चुनाव के रास्ते राजनीति में आना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं, जेएमएम ने सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी से साफ साफ कह दिया है कि अगर बिहार में सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगा। जेएमएम बिहार विधानसभा की तैयारी में जुट भी गया है। हाल ही में पटना में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में जेएमएम को नहीं बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि उसके बाद से जेएमएम नाराज है। पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं कि झारखंड में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में था। जेएमएम ने कांग्रेस और आरजेडी को पूरा सम्मान दिया। अब बिहार में आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है। आरजेडी की जिम्मेवारी है कि वो बिहार में जेएमएम को सम्मान दे, नहीं तो जेएमएम अपने दम पर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा। हम अपना तैयारी कर रहे हैं। हम एक राजनीतिक स्वतंत्र राजनीतिक दल है, मेरा वहां संगठन है। हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन वहां करेंगे और यदि उनको एकोमोडेट करना है तो करें, लेकिन राजद को ये बात और कांग्रेस को ये बात हम लोग बता देना चाहते हैं कि उनको ससम्मान हम लोग अपने साथ रखे हैं। राजद को ये भी याद रखना चाहिए कि जब एक ही विधायक जीत कर आया था वो पूरे टर्म मंत्री रहा, क्योंकि हम साथ चुनाव लड़े थे। ये गठबंधन धर्म अब राजद को बिहार में दिखाना चाहिए। और बिहार में राजद बड़े भाई की भूमिका में है। मैं मानता हूं झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में थे और हमने बड़े भाई का कर्तव्य निभाया था। हम लोगों ने उचित सम्मान दिया। 7 सीटें, मुझे लगता है 7 या 6 सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का मौका दिया उनको, और उसमें मौका ही नहीं दिया, मैक्सिमम सीट जितवाने का काम भी किया, क्योंकि उस समय स्टार प्रचारक की भूमिका में हमारे नेता हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन थे। आज वही भूमिका मैं उम्मीद करता हूं कि आरजेडी के द्वारा दिखाई जाए। देखिए, आरजेडी का कहना है कि जेएमएम सीट को लेकर ज्यादा उतावला ना हो, समय पर शीर्ष नेतृत्व सब कुछ ठीक कर लेगा। जहाँ तक जेएमएम की बात है तो 16 सीट मिलेगा कि कितना सीट मिलेगा, इसका निर्णय हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी निर्णय लेंगे, और जो जनाधार है जिसका, उस आधार पर सीट का बंटवारे होगा। तो अब झारखंड में जिस तरह से सहयोगी दलों के बीच बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बयानबाजी हो रही है, उसके बाद कई सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये, क्या बिहार चुनाव में बिखर जाएगा इंडिया गठबंधन? सवाल ये भी कि बिहार में जेएमएम अकेले लड़ेगा तो झारखंड में साथ कैसे रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जेएमएम कांग्रेस आरजेडी पर सीट के लिए दबाव बना रहा है? क्योंकि लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं और अब जेएमएम ने 2 टूक कह दिया है। बढ़ते हैं आगे। बिहार में सड़क, पुल, एक्सप्रेसवे, हाईवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए सरकार हम मॉडल अपना रही है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि जल्द ही बिहार सरकार HAM मॉडल को अपने प्रस्तावित
परियोजनाओं में लागू करने जा रही है। कई प्रस्तावित एक्सप्रेसवे, बिहार के प्रमुख नदियों पर पुल एवं सड़कों का निर्माण में इस मॉडल को लागू किया जाएगा। ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। कह सकते हैं एक नए मॉडल के साथ हम बिहार में विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देंगे। हम लोगों ने विधानसभा के सत्र में ही कहा था कि बिहार अपना हैम मॉडल के तहत कई नई प्रोजेक्ट को लेगा। उसी की कड़ी में हम पहला हैम प्रोजेक्ट हम लोग लेने जा रहे हैं, जो जेपी गंगा ड्राइव पथ का जो एक्सटेंशन पार्ट है दीघा से कोइलवर का, उस करीब 6000 करोड़ की योजना का है। इस योजना का एक्सटेंशन में हम लोग हैम मॉडल लाने जा रहे हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं अगले 15 सालों 19 सालों में हैम मॉडल के तहत ये पूरी तरह से रेवेन्यू मॉडल पे काम होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि बिहार के बजट पे जो 6000 करोड़ का भार पड़ता, उससे कम अवधि में हम लोग इस प्रोजेक्ट को ले पाएंगे, और जिसकी लागत करीब 10 से 12,000 करोड़ जो भी होगी, निश्चित रूप से आने वाले समय में कंसनायर, बैंक और सरकार तीनों मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में आगे बढ़ेगी। और एलजेपी आरवी ने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला है। सांसद अरुण भारती ने ये बड़ा हमला आरजेडी पर बोला। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया गया है अरुण भारती की तरफ से। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में जब नए आयोग बनाने की चर्चाएं जोरों पर हैं, तो मेरी तरफ से भी कुछ विनम्र सुझाव हैं। चारा आयोग, लारा आयोग और बेचारा आयोग। तो ये बड़ा हमला अरुण भारती की तरफ से आरजेडी पर बोला गया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। दरअसल बिहार में फिलहाल आयोग को लेकर राजनीति चल रही है। तेजस्वी यादव ने दामाद आयोग का गठन करने की मांग कर तंज कसा था एनडीए पर, तो अब इसका पलटवार अरुण भारती ने किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कुछ विनम्र सुझाव मेरे भी हैं। चारा आयोग, लारा आयोग और बेचारा आयोग बिहार में बनाए जाए। तो एलजेपी आरवी के सांसद अरुण भारती की तरफ से ये बड़ा बयान और बड़ा हमला, और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अरुण भारती ने ये पोस्ट किया है और हमला आरजेडी पर बोला है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों सरकार कई आयोग का गठन कर रही है। नीतीश सरकार की तरफ से कई आयोग के पुनर्गठन किए गए हैं और इस पर अब राजनीति हो रही है। ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं अरुण भारती का, जो एलजेपी आरवी के सांसद हैं, चिराग पासवान के बहनोई हैं। इनको लेकर भी हमला तेजस्वी यादव ने बोला था और उसका जवाब उन्होंने दिया है और कहा है कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में जब नए आयोग बनाने की चर्चाएं जोरों पर है, तो मेरी तरफ से भी कुछ सुझाव है। इसमें चारा आयोग, लारा आयोग और बेचारा आयोग का भी गठन किया जाना चाहिए। दरअसल तेजस्वी यादव ने दामाद आयोग का जिक्र करके हमला बोला था एनडीए पर, और अब इसका जवाब अरुण भारती ने दिया है। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको वैशाली से बताते हैं, जहां दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। जैसे इलाके में कोहराम मच गया। घटना चांदूपरा थाना क्षेत्र के जहांगीर गांव की है। बताया जा रहा है कि गांव का बिंदेश्वर राय कुआं उड़ाही करने के दौरान कुएं में गिर गए, जिन्हें बचाने के लिए गांव के ही 2 युवक विकास कुमार और रोहित कुमार कुएं में कूद गए, लेकिन कोई बच नहीं सका और तीनों की कुएं में ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने किसी तरह तीनों शवों को कुएं से बाहर निकाला। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बड़ी खबर आपको सासाराम से बताते हैं, जहां निगरानी की टीम ने विक्रमगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुधीर कांत शर्मा और उनके ऑफिस के लेखा सहायक सुभाष कुमार को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। रिश्वत की राशि एक शिक्षक से ली जा रही थी। निगरानी की टीम ने बीईओ के कार्यालय में छापेमारी कर सुधीर कांत शर्मा को 7,600 रुपए और उनके ऑफिस के लेखा सहायक सुभाष कुमार को 7,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। दोनों आदर्श मध्य विद्यालय गोटपा के शिक्षक विद्याभूषण से रिश्वत ले रहे थे। पीड़ित शिक्षक विद्याभूषण ने बताया कि एरियर भुगतान के लिए उनसे 20,000 रुपए की मांग की गई थी। बता दें कि सासाराम में पिछले 1 महीने में निगरानी की टीम ने 4 सरकारी बाबुओं को गिरफ्तार किया है। मध्य विद्यालय गोटपा में कार्यरत हूँ। हम लोग 2016-18 में ट्रेनिंग किए थे और उस ट्रेनिंग का कुछ गवर्नमेंट की तरफ से एरियर था। ट्रेनिंग काल में भुगतान बाकी था और सर्विस बुक का संधारण बाकी था। तो सर्विस बुक में संधारण के लिए सर जो वार्षिक वृद्धि होती है प्रति
वर्ष के हिसाब से 500 रुपया मांग रहे थे, और जो ट्रेनिंग का संधारण था उसके लिए 2500 रुपया, और उस ट्रेनिंग के कंप्लीट करने के दौरान हम लोग का कुछ एरियर बन रहा था, उस एरियर को मांगने, एरियर में जो भी राशि थी उसका भुगतान करने के लिए 5% राशि एरियर की मांगी जा रही थी। भूषण जी के जो वेतन निर्धारण और प्रशिक्षण का जो वेतन निर्धारण और बकाया एरियर के लिए बीओ द्वारा 7600 रुपया और अकाउंटेंट द्वारा 70,000 रुपया की रिश्वत की राशि आज विक्रमगंज प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में ली गई। जिस आलोक में निगरानी धावा दल द्वारा आज रंगों हाथों को पैसा के साथ पकड़ा गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।